नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। स्टार्ट ऐसे करती हूँ कि अभी 2 दिन पहले हम गए थे, अभी दिवाली की छुट्टियाँ हुई थी ना, सो हम सब गए थे घूमने के लिए बाहर। सो घूमते 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 फिर अचानक से याद आया कि मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला रिंग करो, तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी क्योंकि फ़ोन आसपास था नहीं। तो एक बार के लिए तो मुझे लगा शायद मैं भूल गई। फिर मैंने सबको बोला क्योंकि हम 3 फैमिली गए थे, तो मैंने बोला कि फ़ोन नहीं मिल रहा मेरा। तो एवरीवन इज़ लाइक कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, सब ढूँढने में लगे। और तब मैंने ध्यान दिया कि जब मैं अपना दूसरा फ़ोन निकालती जिससे मैं व्हाट्सएप यूज़ करती फॉर यूट्यूब, तो उसमें मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही थी। तो मैंने चॉकलेट निकाली और मैंने खाना शुरू कर दिया और मैं देख रही हूँ कि सब ढूँढ रहे सिवाय मेरे। एवरीवन इज़ कि कहाँ गया फ़ोन, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। वो सब ढूँढ रहे। फिर किसी ने को तो याद आया कि चलो एक बार कार में भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड और शिवांगी वो दोनों गए कार चेक करने के लिए। तो फ़ोन कार में था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन कार में था। बट मेरी एनर्जी टस से मस नहीं हुई। मैं जिस एनर्जी लेवल में थी, मैं जो एन्जॉय कर रही थी, मैं वैसी ही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ सब तुम्हारी वजह से तुम्हारे फ़ोन को लेके परेशान है और तुम यहाँ पे बैठ के चॉकलेट खा रहे हो। मैंने तो क्या करूँ, फ़ोन ही था ना, खो गया होता तो नया लेके आते, है ना। बट इतने अच्छे मोमेंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम इतना दूर आए एंजॉय करने के लिए, तो वो मैं क्यों मिस करूँ। सो व्हाट आई रियलाइज़ कि ये जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, इस एनर्जी लेवल पे, ये एक दिन में तो मैं नहीं पहुँची। इसके लिए मैंने सालों की मेहनत लगाई है ना। सालों की मेहनत लगाई है, तब जाके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। जभी भी आपके सामने ईश्वर कुछ बहुत, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट लोगों की एनर्जी यहाँ पे बहुत हिल जाती है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, पूरी ट्रिप ख़राब हो जाती है। बट ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने के लिए ना आपको ईश्वर बहुत छोटी-छोटी टाइम से, बहुत पहले से प्रिपरेशन दे देता है। कि चाहे तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो रहा हो या चीज़ें बद से बदतर हो रही हो, तुम उस चीज़ में भी क्या मेरे लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो? क्या तुम चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो दैट यू आर अलाउड, यू आर सेफ। अनलेस एंड अनटिल अगर आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, आप प्रोटेक्टेड हो, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो वापस भी बनाई जा सकती हैं। ये इतने एनर्जी लेवल तक पहुँचने के लिए आपको ईश्वर छोटी-छोटी चीज़ों से अवगत कराता है, आपके सामने लाके रखता है, आप उनको पास करते जाते हो, फिर कुछ एक बड़ा देता है। ये देखने के लिए कि अब आप इसको भी पास कर सकते हो क्या? ये देखने के लिए कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने दी हैं, क्या सारी इन चीज़ों पे तुम्हारी खुशियाँ निर्भर करती हैं या तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है? जो खुशी तुम्हारे अंदर है, क्या वो तुम्हारी चॉइस है हर दिन की, या तुम ये जो मैंने इतनी सारी लग्ज़री तुमको प्रोवाइड की, इतना सारा जो मैंने कम्फ़र्ट तुमको प्रोवाइड किया, या तुम्हारी चीज़ें इससे है। ऐसे किसी की खुशी उसके फ़िज़िकल अपीयरेंस से रहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत फ़िट हूँ, मैं बहुत अच्छे शेप में हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। किसी की खुशी उसके पैसे से रहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, किसी की खुशी उसके रिश्ते से रहती है कि ये रिश्ता है मेरे पास तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। बट कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ का जाना तय है। किस चीज़ से अपनी खुशी निर्भर की जाए? खुद के साथ। मैं हूँ तो मेरे साथ मेरी खुशी चल रही है। पैसे के लिए रखोगे, एक ना एक दिन पैसा चला जाएगा। इंसान से रखोगे, रिश्ते चले जाएँगे, है ना? अपने फ़िज़ीक से रखोगे, अपनी खूबसूरती से रखोगे, एक ना एक दिन एजिंग का आना पक्का है। ठीक है? तो जब वो एजिंग आने लगेगी, जब आप थोड़े खराब दिखने लगोगे, थोड़े बुरे दिखने लगोगे, तो फिर खुद के साथ-साथ वो सेल्फ वर्थ भी चला जाएगा। तो अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी खुशियाँ किससे रखनी है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी खुशी सिर्फ़ मुझसे है, मुझ में है, बाकी किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग या किसी मेरे से बाहरी चीज़ों से नहीं है। इसीलिए लोगों की मैनिफेस्टेशन में डिले होती है, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन में अपनी खुशी को झोंक देते हैं। हर दिन उसके लिए परेशान कर रहे, सालों-सालों से प्रैक्टिस कर रहे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल जाए। लेकिन अगर वो थोड़ी देर ठहरे और बैठ जाए कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ऊपर वाले की मर्ज़ी, मीन्स उसकी डिवाइन टाइमिंग है। वो जब मिलेगा तो भी मैं खुश होंगी, अगर वो नहीं मिल रहा तो भी मैं खुश हूँ। क्योंकि उसके रहने या आ जाने से मेरी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है या फिर मेरी ज़िंदगी की रफ़्तार नहीं बढ़ने वाली। ठीक है? ये समय के साथ चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। तो जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देते, जब आप मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ़स्टाइल बना लेते कि ये मेरे जीवन जीने की शैली है, मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल जीनी है, अपना जीवन जीना है, तब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। सोचो और मिल जाता है। जब आपकी खुशी सिर्फ़ आपके साथ रहती है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस रहती है, जब आपका मन आपके हिसाब से चलना शुरू कर देता है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई डिले नहीं होती।
है ना। इसीलिए हर एक मैनिफेस्टेशन डिले होता है। छोटी छोटी चीज़ें तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे ना। मैं एक वृंदा जी का पॉडकास्ट देख रही थी, उन्होंने बोला कि अगर एक बड़े से स्टेडियम में अगर आप 5 वोट का बल्ब जला दो तो उससे पूरा स्टेडियम लाइट नहीं होगा। उसे तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो 5 वोट की एनर्जी है ना, उससे सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। आईलाइनर, काजल, बिंदी, ठीक है, छोटा सा कोई वॉच, ठीक है, छोटा सा कोई फ़ोन, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मैनिफेस्ट करने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना है, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो फिर उसके लिए यू हैव टू कीप काम। आपको अपनी हैप्पीनेस के साथ चलना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ रहनी चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं, किसी सामान के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ नहीं। आपका मन आपके वश में रहना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना, उसके लिए ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड करना। जब ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना, मैनिफेस्टेशन ऐसे चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। एक टाइम के बाद आप मैनिफेस्टेशन से भी हो जाओगे कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, वो जो दे रहा है, जिस टाइम पे दे रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो ये समझने वाली बात है। इसके साथ साथ जिसको भी सेल्फ हीलिंग चाहिए, जिसको समझना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसको समझना है सेल्फ हीलिंग के बारे में, जिसको करनी है अपनी सेल्फ हीलिंग, जिसको समझना है और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बहुत आसानी से, बहुत खुशी के साथ अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप मेरे आज से शुरू होने वाले डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी मेडिटेशन को समझ सकते हैं, मैं किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हूँ, कितनी काम वे में, कितने हैप्पियर वे में मैनिफेस्ट करती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको इस 15 डेज़ के मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में बताने वाली हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन और चैट में मैं अपनी सारी डिटेल पिन कर दूँगी। ओके एवरीवन, राधे राधे, राधे राधे।